दशहरा पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, दशहरा मनाने का समय मतलब दशहरा कब मनाया जाता है, दशहरा मनाने का कारण मतलब दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरे का वर्णन मतलब दशहरा कैसे मनाया जाता है, दशहरे का महत्व और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे हमारा देश त्योहारों का देश है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे का पर्व हमारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, अर्थात पाप पर पुण्य की जीत का प्रतीक है। इसे पूरे उत्साह के साथ हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। पहले 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन लोग अत्याचारी रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। फिर अगली हेडिंग है दशहरा मनाने का समय मतलब दशहरा कब मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों में दशहरा अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फिर अगली हेडिंग है दशहरा मनाने का कारण मतलब दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो हिंदू मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरा मनाने के 2 मुख्य कारण है। पहली कथा के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए कई दिनों तक रावण से युद्ध किया। भगवान राम देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया था। भगवान राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ 10 दिनों तक भीषण संग्राम किया था और अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को उसका वध कर दिया। तभी से हर साल इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। इन दोनों ही घटनाओं का संबंध बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। फिर अगली हेडिंग है दशहरे का वर्णन मतलब दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो बड़े बड़े शहरों में दशहरा के कार्यक्रम कई दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। दशहरे के दिन मेला भी लगता है। दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें लगती हैं। इस दिन बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेला घूमने जाते हैं। मेला मैदान पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को बनाने के लिए घास, फूस, लकड़ी और पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। दशहरे के दिन रामलीला का कार्यक्रम होता है। रामलीला के बाद रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। सभी लोग रावण दहन का आनंद उठाते हैं और मेले का आनंद लेते हैं तथा ढेर सारी खरीदारी करते हैं। फिर अगली हेडिंग है दशहरे का महत्व। तो दशहरा पर्व हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये दिन हमारे लिए अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म करके एक नए जीवन की शुरुआत करने का होता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। किसानों के लिए ये फसल को घर लाने का जश्न है। बच्चों के लिए ये राम द्वारा रावण के वध का जश्न है और बड़ों के लिए ये बुराई पर अच्छाई का जश्न है। इस पर्व को हिंदू धर्म के लोग बहुत ही शुभ और पवित्र मानते हैं, क्योंकि दशहरे से पहले 9 दिन तक नवरात्र का त्यौहार चलता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है।
लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी नए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने भी महिषासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया था। विजयदशमी का पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा भरने, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर बुराई पर विजय की और मां दुर्गा ने महिषासुर को मारकर बुराई का अंत किया था। दशहरे के त्योहार से सीख लेकर हमेशा अच्छाई की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।